नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे दिल्ली के सीएम की नई नौटंकी की। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने स्वास्थ्य पर झाड़ू लगाया था, वो अरविंद केजरीवाल जिनके विधायक और नेता शपथ लेते हैं कि कभी राम को भगवान नहीं मानेंगे। आज वही केजरीवाल को हिंदू देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है। जी हां, आज केजरीवाल की नौटंकी का पर्दाफाश करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को देखते हुए हिंदू विरोधी रुख के कारण अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। हिंदुओं के पवित्र प्रतीक स्वास्थ्य के पीछे झाड़ू को दौड़ाते हुए फोटो डालने वाले सीएम केजरीवाल दिवाली पर पटाखों पर बैन के कारण निशाने पर हैं। इस गुस्से को देखते हुए उन्होंने भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नोट के एक तरफ गांधी जी की तस्वीर और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद मिलेगा और देश की तरक्की होगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की और कहा कि वो 130 करोड़ लोगों की ओर से केंद्र सरकार और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोर स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि कई बार देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलने से प्रयास सफल नहीं होते। उन्होंने कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने से देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि मुस्लिमों की नाराजगी की बात को खारिज करते हुए इंडोनेशिया का उदाहरण दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। वहां 85% से ज्यादा मुस्लिम और 2% से भी कम हिंदू हैं। फिर भी वहां उन्होंने अपने नोट पर गणेश जी की तस्वीर छापी है। ये एक बहुत अहम कदम है जो केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। इस विचार को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सबने कहा बहुत अच्छा आइडिया है और ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। लक्ष्मी जी को समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। इससे देश में संपन्नता और समृद्धि आएगी। बता दें कि दिल्ली दंगों में एक वर्ग को बचाने की कोशिश का आरोप सीएम केजरीवाल पर लगे थे। इतना ही नहीं, दिवाली में पटाखों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ इसके फोड़ने पर रोक को लेकर हिंदुओं में काफी नाराजगी है। इसके पहले केजरीवाल हिंदू विरोध को लेकर हिंदू समाज और भाजपा के निशाने पर आते रहे हैं। साल 2019 में ऐसी ही एक तस्वीर उन्होंने शेयर की थी जिसको लेकर बवाल मच गया था। दरअसल उस तस्वीर में झाड़ू को हिंदुओं के प्रतीक स्वास्तिक को खदेड़ते हुए दिखाया गया। बता दें कि झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह है। माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव को देखते हुए आप और सीएम केजरीवाल अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की बात कर रहे हैं। अब सियासत भी इस पर गर्मा गई है। केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि ये गलत बात है। गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी लड़ाई अब धर्म पर आ गई है। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की। अब भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्तालाप आयोजित कर इसे केजरीवाल का यू टर्न बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर जाने से इनकार कर दिया था। कहा था कि वहां पर भगवान मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल ने स्वास्तिक का भी अपमान किया, लेकिन आज उन्हीं केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। देवी देवताओं के अपमान के बाद केजरीवाल हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नोटों पर मां लक्ष्मी व गणेश की फोटो छपवाने से कृपा होगी। पात्रा ने कहा, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा पहले से ही भारत पर है। महादेव और राम भगवान का आशीर्वाद है कि एक दशक पहले जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें नंबर पर था, आज वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है। आज भारत की विकास दर उज्जवल दिख रही है। उन्होंने कहा, जहां तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था का सवाल है तो दिल्ली सरकार प्रचार प्रसार में पैसे खर्च करती है, वहीं आज लक्ष्मी गणेश पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये गलत बात है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म का मजाक उड़ाते हुए इस फिल्म की कहानी को झूठा बताया था। केजरीवाल की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। ये वही केजरीवाल है जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कुछ ही दिनों पहले हिंदू देवी देवताओं पर हंसने का काम किया था। उन्होंने लक्ष्मी और गणेश जी का भी उपहास किया था। केजरीवाल ने अपने मंत्री को सिर्फ दिखाने के लिए मंत्री पद से हटा दिया था। वो आज भी केजरीवाल के विधायक हैं। हिंदुओं पर हंसने वाले केजरीवाल आज अचानक हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो यू टर्न की पराकाष्ठा है। दरअसल असली बात तो यह है कि देवी देवताओं के अपमान के बाद केजरीवाल हिंदू बनने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कही। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो उस मंदिर में पूजा करने नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी पोस्ट आज भी मौजूद हैं। दिवाली की पूजा स्वास्तिक चिन्ह के बिना पूरी नहीं होती, स्वास्तिक बनाने पर ही पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने और उस पर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। वही अरविंद केजरीवाल आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान को हिंदुत्व के कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगा रखा है। दोनों राज्यों में कांग्रेस कमजोर है और सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से माना जा रहा है। इससे पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। जय श्री कृष्णा। अरविंद केजरीवाल शायद जान गए हैं कि ये गुजरात है, यहाँ हिंदुओं को हद करके वोट नहीं बटोरा जा सकता, तो लग गई केजरीवाल डैमेज कंट्रोल में। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण और गौरी गणपति को हम भगवान नहीं मानेंगे और कभी इनकी पूजा नहीं करेंगे। दिल्ली में बौद्ध दीक्षा ग्रहण कर रहे लोगों को ये शपथ दिलाकर आम आदमी पार्टी को उनके ही मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने धर्म संकट में फंसा दिया था। गुजरात चुनाव से पहले गौतम की विवादित शपथ को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ गुजरात पहुंचे केजरीवाल के खिलाफ वहां जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। जगह जगह पोस्टर लगा, उन्हें हिंदू विरोधी बताया गया। हालांकि आप संयोजक ने पार्टी को इस संकट से निकालने के लिए एक दिन में 3 हिंदुत्व कार्ड चले। एक तरफ उन्होंने राम भक्तों को अयोध्या ले जाने का वादा किया, तो दूसरी तरफ गायों की देखभाल की बात कही। वहीं खुद को कट्टर हनुमान भक्त बताते हुए वो बीजेपी पर जमकर बरसे और अब ये नया कार्ड। कितने रंग बदले चाहे केजरीवाल, लेकिन जनता उनकी गंदी राजनीति से वाकिफ हो गई है। इसलिए इस दांव के बाद हो गया है उनका पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।